हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। हम चैप्टर कर रहे हैं 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और चैप्टर 4 में क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे अल्टरनेटिव केसेस हमें दे रखे हैं, उनमें हमें क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3। 4:3 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। C admitted for 1/5 शेयर, C को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है। A and B decide to share प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। A और B क्या है, इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को। कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हमें न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 1। तो इसमें क्या है, ए एंड बी पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी, दो पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 4:3। वो फ्यूचर में सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट करते हैं। एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ओके, 1/4 शेयर के, सॉरी 1/5 के लिए, नॉट 1/4, 1/5 के लिए। ओके, अब ए और बी क्या करेंगे, फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स हैं उनको इक्वली शेयर करेंगे। ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ओके, फ्यूचर में वो क्या है, इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करने वाले हैं। अब हम मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट को 1। लेट द टोटल प्रॉफिट 1। अब सी को 1/5 शेयर दे देंगे। सी विल गेट 1/5। अब रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, तो कितना आ जाएगा, 4/5। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको ए और बी फ्यूचर में इक्वली शेयर करने वाले हैं। तो ए और बी का नया शेयर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। एज न्यू शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट्स में नया शेयर क्या रहेगा, इक्वली शेयर करेंगे 4/5 को, तो 4/5 का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 दोनों का उतना ही रहेगा क्योंकि दोनों इक्वली शेयर करने वाले हैं। 2 × 4, 2/5 मिलेगा ए को, और बी का भी सेम रहेगा क्योंकि दोनों क्या है, इक्वली शेयर करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें मिल जाएगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए, बी एंड सी, तीनों की मिल जाएगी। ए को कितना मिलने वाला है अभी, 2/5। बी को भी 2/5 क्योंकि दोनों का इक्वल है, और सी 1/5 शेयर के लिए आया था तो सी को मिलेगा 1/5। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इनका शेयर क्या बन जाएगा, 2:1। अब ओल्ड रेशो हमारे पास है, न्यू रेशो है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम इजीली निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। ए कितना सेक्रीफाइस करने वाला है, एज सेक्रीफाइस रेशो का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड शेयर कितना था, 4/7। न्यू कितना है, 2/5। एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम आ जाएगा 35। 7 5 ज़ा 35 और 5 4 ज़ा 20। 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14। तो कितना आ जाएगा, 6/35 सेक्रीफाइस किया ए ने। अब बी का भी सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। बी का सेक्रीफाइस, बी को पहले कितना मिलता था, 3/7, और बी ने क्या है अब कितना मिलने वाला है बी को, 2/5। 2/5 इसमें से माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 35 आएगा। 7 5 ज़ा 35 और 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 1/35। अब क्या है, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 6:1 हो गई इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस
रेशो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। अब क्वेश्चन 17 का, नोट 7, इट्स 17। अब 17 का पार्ट 2 देखते हैं। A, B, C, D are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 36, 24, 20 and 20। 4 पार्टनर्स हैं, 36, 24 एंड 20 में वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। E joins the partnership for 20% शेयर। जो E है वो 20% शेयर के लिए बिजनेस में इंक्लूड हो रहा है। 20% मीन्स 1/5 हो गया 20%। A, B, C, D would in future profits among themselves is 3/10, 4/10 and 2/10 and 1/10। अब E को छोड़ के जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करने वाले हैं? 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर ईज एडमिशन। अब ई के एडमिशन के बाद नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 2। 17 का पार्ट 2। अब पार्टनर्स कौन कौन हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ 4 पार्टनर हैं, ए, बी, सी एंड डी। और रेशो क्या है? 36:24:20 एंड अगेन 20। अब वो क्या कर रहे हैं? 20% के लिए ई को एडमिट कर रहे हैं। एडमिटेड ई फॉर 20%। 20% मीन्स 1/5, ठीक है। 1/5 के लिए उसको ले रहे हैं वो। अब देखिए, अब क्या कहते हैं, जो ए, बी, सी, डी हैं वो क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट्स को 3:4:1 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। क्योंकि देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है? 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। तो 3:4:1 इनकी रेशो हो जाएगी। ए, बी, सी, डी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी? नए वाली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए, बी, सी एंड डी 3:4:2:1। अब हमें क्या है? पहले तो ई का पार्ट इसमें से निकालना है। बचे हुए जो शेयर होंगे या बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा उसको वो 3:4:1 में शेयर करेंगे। तो हम पहले क्या है? टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं। लेट द टोटल प्रॉफिट कितना है? 1। अब ई को दे देंगे। ई विल गेट 1/5। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/5 तो कितना आ गया? 4/5। अब जो 4/5 शेयर है प्रॉफिट का उसको वो अपनी इस रेशो में लेने वाले हैं क्योंकि ये इनका नया रेशो बताया है। तो चारों पार्टनर्स का हम निकाल लेते हैं। नया शेयर कितना आएगा? ए का एज न्यू शेयर इन प्रॉफिट। नया शेयर कितना रहेगा? ए का। टोटल प्रॉफिट कितना है? 4/5 जो बचा हुआ है। और इसमें ए का शेयर कितना है? 3/10। 3/10 को सॉल्व कर लेंगे। 4 3 जा 12 और 10 5 जा 50। ऐसे ही हम बी का शेयर निकाल लेंगे। बीज न्यू शेयर इन प्रॉफिट्स। 4/5 टोटल प्रॉफिट है और बी का शेयर कितना है? 4/10। इसको सोल्व करेंगे। 4 4 जा 16 और 10 5 जा 50। सी का निकाल लेते हैं। सीज न्यू शेयर 4/5 टोटल प्रॉफिट है और सी का कितना है इसमें से? 2/10। इसको 4 2 जा 8 और 5 10 जा 50। ऐसे ही डी का निकाल लेते हैं। डी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट का 1/10 है उसका 1/10 तो 4/50। अब ये हमें ए बी सी डी का मिल गया और ई का हमें पता ही है। ई क्या है? 1/5 के लिए है। तो इनमें देखिए सभी में डिनोमिनेटर क्या है? 50 है, इसमें 5 है। तो इसको इनके इक्वल करने के लिए हम क्या कर लेंगे? ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होता है? फ्रैक्शन तो वही रहेगा सेम, लेकिन क्या है? सिर्फ नंबरिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे ही कर सकते हो। तो अब क्या है? नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ से हमें मिल जाएगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ए का कितना है? 12/5
50, बी का 16/50 और सी का 8/50, डी का 4/50 और ई का 10/50। तो कितनी रेशो बन गई? 12, 16, 8, 4 एंड 10। अब ये सारे नंबर क्या है? 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 से डिवाइड करके इनको शॉर्ट फॉर्म कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 6:8:4:2:5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर हैं, 3:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। दे एडमिट सी and decide that the profit sharing between B and C shall be same and existing between A and B। अब इन्होंने क्या कहा है? देखिए A और B दो पार्टनर है, 3:1 में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। अब वो C को नया पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है। और क्या डिसाइड करते हैं? डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन B एंड C। अब जो नया पार्टनर आया है वो और B, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। यानी कि जब ए और बी में 3:1 है तो बी और सी में क्या रहेगी? उनमें भी 3:1 रहेगी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हमें क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और साथ में सेक्रीफाइसिंग निकालनी है। तो चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर कौन कौन है? ए एंड बी, उनकी रेशियो है 3:1। अब वो एडमिट करते हैं सी को, एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर उसको बना लेते हैं। अब क्या डिसाइड हुआ है? बी एंड सी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? 3:1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? वो सी के साथ कैसे अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे? जैसे क्या है, ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अब वो रेशियो किसकी बन जाएगी? बी और सी की बन जाएगी। और सेक्रीफाइसिंग के बारे में नहीं बताया कि वो बी के लिए कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे कि जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सी का शेयर क्या है? 1/4 है। वो क्या, क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट इनका जो है बी का और सी का रेशियो क्या है? 3:1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का पार्ट कितना हो गया? 1/4 हो गया, ठीक है। सीज शेयर इज इक्वल टू 1/4। अब क्या है? और बी का कितना है? 3/4, ठीक है। 3 शेयर है बी के लिए, तो बी का शेयर कितना है यहाँ पे? बीज शेयर इज इक्वल टू 3/4। अब ए क्या है? वो बी का 3 टाइम्स था, क्योंकि देखिए इस वाले जो इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे बी का 1 है और ए का क्या है? इसके 3 टाइम्स है। अब जब बी का हमें ये मिल गया है तो ए का हम इसका 3 टाइम्स कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बी का नया पार्ट है। तो ए का शेयर यहां से क्या लेंगे हम? इज शेयर इज 3 टाइम्स ऑफ बी। अब बी का कितना है? 3/4 है, ठीक है। 3/4 है तो इसका 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या है? ए का शेयर आ जाएगा। ए का शेयर आ जाएगा 3 3 जा 9, 9/4, ठीक है। अब ये हो गया किसका शेयर? ए का शेयर हो गया। अब तीनों पार्टनर का हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेते हैं इनकी। ए का शेयर कितना है? बी का कितना है? और सी का कितना? ए का कितना है? 9/4, ठीक है। बी का कितना है? 3/4 और सी का कितना है? 1/4। ये हमें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गई तीनों पार्टनर्स की। 9:3:1 हो गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमारे पास न्यू रेशियो है और ओल्ड रेशियो है, तो हमें क्या है? सेक्रीफाइसिंग निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेक्रीफाइस शेयर हम कैसे निकालेंगे? सेक्रीफाइस शेयर, अब ए और बी ही सेक्रीफाइस करेंगे क्योंकि सी तो नया आ रहा है, वो तो गेन करने वाला है। ए का सेक्रीफाइस के लिए क्या करेंगे? ए का ओल्ड शेयर माइनस ए का न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना है इसका? 3/4, 3/4 माइनस न्यू शेयर कितना है? 9 + 3
9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 13 कितना होएगा 9/13। 9/13 को सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 52, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 39 माइनस 36। ओके 3/52 हो गया। ये तो हो गया ए का सेक्रीफाइस पार्ट। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे। बी का पुराना शेयर कितना था 1/4, नया शेयर कितना है 3/13। 3/13 इसमें से माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर से वही 52 एलसीएम आएगा। इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 13 माइनस 12, तो कितना हो गया 1/52। तो ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 3:1। अगर ये हमें नहीं भी हम कैलकुलेट करते तब भी क्या मानते, जब इनका कुछ भी नहीं बता रखा होता पार्टनर्स का कि वो कैसे सेक्रीफाइस करेंगे, तो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसी को हम सेक्रीफाइस मानते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है और जो हमारी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी क्या है 3:1 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। 3 पार्टनर है, अपने प्रॉफिट्स को 4:3:2 में वो शेयर करते हैं। दे एडमिट डी फॉर 1/9 शेयर। अब डी को 1/9 शेयर के लिए वो बिजनेस में इंक्लूड कर लेते हैं। इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब देखो जो ए का शेयर है ये वाला 4:3:2 में वो चेंज नहीं करेगा, वो इतना ही रखेगा। कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। अब यहाँ से डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि ए तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो सेक्रीफाइस कौन करेंगे बी और सी करेंगे। और ये भी नहीं बताया कि कैसे करेंगे, तो उनकी पुरानी रेशो में ही वो शेयर करेंगे। इसमें 3:2 में, तो 3:2 ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगी। तो चलिए हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी क्या है उनकी 4:3:2। ठीक है, एडमिट कर रहे हैं वो किसको डी को, कितने के लिए 1/9 शेयर के लिए। ठीक है, 1/9 शेयर के लिए वो बिजनेस में आ रहा है। अब ए जो है वो ओरिजिनल रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम पहले ही बता देते हैं भाई ही विल नॉट सेक्रीफाइस। ठीक है, ही विल नॉट सेक्रीफाइस बिकॉज he will retain ओरिजिनल शेयर। ये हमें क्वेश्चन में बता दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, हम पूरी स्टेटमेंट इनको दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि बी कैसे सेक्रीफाइस करेगा। वो अपनी जो रेशियो है बी की और सी की 3:2 उसी में वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो उसका सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकाल लेते हैं। बी विल सेक्रीफाइस कितना 3/5 ऑफ 1/9। 1/9 मिलना है डी को, और बी जो है अपने ही रेशो में उसको सेक्रीफाइस करेगा 3:2 की रेशो में 3/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका 3/5 9 = 45। शॉर्ट करेंगे तो 1/15 हो जाएगा। ओके, अब सी का, सी विल सेक्रीफाइस, सी कितना सेक्रीफाइस करने वाला है, सी का शेयर कितना है 2/5 और देना कितने पार्ट का है 1/9 पार्ट का 2/5 वो सेक्रीफाइस करेगा। तो कितना आ जाएगा 2/45। ओके, अब देखिए अब ए का तो पुराना शेयर जितना है उतना ही रहेगा, बी का और सी का हमें नया पार्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों ने क्या किया है सेक्रीफाइस किया है। तो बी का नया शेयर निकालते हैं, बीज न्यू शेयर। बी का नया शेयर कितना है, पहले बी का शेयर कितना था, देखिए बी का कितना था, इसमें 3 था, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 3/9। 3/9 में से उसने 1/15 सेक्रीफाइस कर दिया है डी के लिए, तो 1/15 उसको दे देंगे। इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 45, 9 × 5 = 45 और 5 × 15, 15 × 45, 3 × 3 कितना हो गया 12/45 हो गया। ठीक है, अब सी का निकाल लेंगे, सीज न्यू शेयर। सी को पहले कितना मिलता था 2/9, उसने सेक्रीफाइस कितना किया 2/45, 2/45 उसने सेक्रीफाइस कर दिया। एलसीएम निकाल लेंगे 45 और 9 × 5 = 45, 5 × 2 = 10
और 45 को 45 से करेंगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8/45। अब हमें यहाँ पे बी का और सी का नया पार्टनर मिल गया, नया पार्ट पता लग गया कि कितना उनको प्रॉफिट मिलने वाला है। डी का हमें पता ही है कि वो 19 शेयर के लिए आया है, और ए तो कुछ देने वाला ही नहीं था, ए का तो वही शेयर रहेगा 4/9। ओके, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, ए, बी, सी एंड डी। ए के लिए कितना है यहाँ पे सेम है 4/9। ओके, 4/9 इज टू, बी का कितना है 1/15, सॉरी 1/15 तो उसने सेक्रीफाइस किया है, 12/45 है, 12/45। और सी का कितना है 8/45, और डी का कितना है 1/9। अब देखिए इन दोनों में डिनोमिनेटर 45 है, इन दोनों में 9 है, तो 45 करने के लिए 9 से किसको मल्टीप्लाई करें, 9 5 45, तो ऊपर और नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा, सिर्फ नंबरिंग चेंज हो जाएगी, और हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे 5 4 20, ये 12 ही रहेगा, ये 8 ही रहेगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 5। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 20:12:8:5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 कितना बड़ा है, इसको हम बाद